भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया बृहच्चेतसाम् भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अप्रहस्येत्साम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। ओके, तो जैसा कि मैंने टाइटल में भी लिखा था, है ना, लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे लिए लाइफ में अ, भक्ति के लिए, है ना, कृष्ण के प्रति दृढ़ बनने की क्या आवश्यकता है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि दृढ़ बनने में हमें रोक क्या रहा है। हालांकि लास्ट क्लास में भी हमने कुछ कुछ डिस्कस किया था। तो अनुवाद तात्पर्य में शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार स्मयक आधीयते अस्मिन आत्मा तत्व यथात्मयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यून अधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो मैं जस्ट अगले वर्ष का अनुवाद पढ़ रहा हूँ। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो हमने लास्ट वर्स पढ़ा था जिसमें भगवान बता रहे थे कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, है ना। और अच्छा सॉरी, इस वाले श्लोक में है ना व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। पिछले वाले में भी था व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदन, है ना। तो दोनों में जो इसका फर्स्ट पार्ट और आज वाले श्लोक के सेकंड लाइन का फर्स्ट पार्ट, है ना, दोनों सेम है। तो पहले भगवान ने बताया था कि व्यावसायिक बुद्धि होती क्या है और क्यों हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। पर वो व्यावसायिक बुद्धि होने में दिक्कत क्या आ रही है? जैसे एक जगह शिला प्रभुपाद कह रहे थे कि हम लोगों को पता है एज अ डिवोटी कि हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना, और हम चाहते भी है कि हम ना करें। जैसे सबसे अगर तड़कता भड़कता एग्जाम्पल है सेलिबेसी, है ना। उसको हमें पता है कि उसका पालन करना है, लेकिन जब भी हम किसी भी बैड हैबिट से बचने की कोशिश करते हैं जो हमारी भक्ति में बाधा है, तो इमिडिएटली हो सकता है कि हमारी सेंसेस को हम बचा लें, है ना, उस हैबिट में पड़ने से। बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी पुरानी हैबिट्स बनी हुई है, वो ना चाहते हुए भी कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। जैसे तीसरे अध्याय में भी अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक ये सब करा रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, वो हम क्लास के एंड की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे, है ना। लेकिन यहीं से शुरुआत हो रही कि क्या चीज़ के वजह से हमारी भक्ति में बाधा आ रही है। तो भगवान शुरू में ही बोलते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया बृहत चेतसाम, है ना, कि जो बहुत ज्यादा भोग और ऐश्वर्यों में डूबा हुआ है उसकी व्यवसायिक बुद्धि नहीं हो सकती। यानी सिंपल भाषा में वो दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। और भक्ति तो क्या, हमें हर चीज में ही ये दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है ना। चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहता हो, चाहे कोई एथलीट हो, हर फील्ड ऑफ लाइफ में हमें दृढ़ निश्चय बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर ये दृढ़ता नहीं है तो कोई व्यक्ति इवन अच्छे से कोई कार्य नहीं कर सकता किसी भी फील्ड में, है ना। फिर भक्ति तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए दृढ़ निश्चय आवश्यक है। लेकिन ये दृढ़ निश्चय कब तक नहीं आएगा, जब तक भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम रहेगा। तो शिला प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक पानी का ग्लास है ना, और अगर आप उसमें दूध पीना चाहते हो, तो अगर उसमें पानी भरा हुआ है ग्लास के अंदर, तो आपको पहले वो पानी बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब आप उसमें एक टाइम पे एक ही चीज़ पी सकते हो। या तो आप उसमें एक टाइम पे पानी पी सकते हो या एक टाइम पे दूध पी सकते हो। अगर आप बोलो कि ठीक है मैं हाफ ग्लास पानी और हाफ ग्लास दूध डाल दूंगा, तो वो दोनों डाइल्यूट हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे दोनों, है ना। पानी भी पॉल्यूट होगा और दूध भी पॉल्यूट होगा। दोनों अपने प्योर स्टेट में नहीं रहेंगे। अब वो अलग बात है कि दूध वाले पानी मिला करके बेचते हैं ना आजकल, क्योंकि दूध की कमी है। बट शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वो पॉल्यूटेड डाइल्यूटेड स्टेट में आ जाएगा, वो अपनी प्योर स्टेट में नहीं है। इसलिए या तो आप एक समय पे पानी पी सकते हो या एक समय पे आप दूध पी सकते हो, दोनों चीज नहीं कर सकते। तो वैसे ही भक्ति और
भोग ऐश्वर्य, है ना? ये दोनों एक साथ कभी नहीं जा सकते। एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। और भी एग्ज़ाम्पल्स देते हैं श्रील प्रभुपाद, जैसे अगर आप नदी पार करना चाहते हो और आपने 2 नाव में पैर रख रखे, एक पैर इस नाव में और एक पैर इस नाव में, तो आप क्या होगा वो आप जानते हैं, इतनी फिज़िक्स आप सबने पढ़ी हुई है ना? प्रैक्टिकली उसका क्या रिज़ल्टेंट होगा। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति का मतलब है कि अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णाज लोटस फीट, बट एट द सेम टाइम डिटैचमेंट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। जब तक हम इस संसार से डिटैच नहीं है, तब तक भगवान के प्रति जो अटैचमेंट है वो भी पूरे तरीके से खिलकर नहीं उभरेगी। इसलिए हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट भक्ति की करणीय चीज़ें हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए परहेज भी इम्पोर्टेंट है कि किन किन चीज़ों से हमें दूर रहना है। तो वही भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं। इवन वैसे हमारा जो मेन गोल है वो सिर्फ भक्ति में आगे बढ़ना है। हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के चरणों में आसक्ति है। लेकिन अगर इस श्लोक को कोई मटेरियल पर्सपेक्टिव से भी देखे, है ना, तो भी दृढ़ निश्चय, जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इवन जब हम एक मटेरियल एग्जाम्पल लेकर के देखें, तो जो बच्चा अगर 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, आप में से भी शायद कुछ बोर्ड एग्जाम्स वाले हैं, है ना? कुछ बच्चे 11th में भी है ना? कुछ डिवोटीज। तो अगर कोई 11th-12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, तो उसके लिए भोग ऐश्वर्य क्या है ना? पूरे दिन रील्स चलाना या पूरे दिन वीडियो गेम्स खेलना, बाहर घूमना फिरना बाइक पे, है ना, गेड़िया मारना जिसको आजकल की भाषा में बोलते हैं। तो ये सब करने से ज़्यादा अच्छा है कि वो पढ़ाई करे घर में बैठ कर के। इवन जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं उनको तो ऐसा बोला जाता है कि बेटा 11th-12th में तुम्हें बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना, दिन रात एक कर देना है। तो वैसे ही भक्ति के लिए क्यों नियम नियम नहीं होंगे? अच्छा, अब ये भी सवाल उठता है कई बार, इवन भक्ति जो फॉलो कर रहे हो उनके दिमाग में भी सवाल उठता है कि इतने यम नियम क्यों है? जब हम आए थे तब तो आपने बोला था जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अब जितना एक एक दिन आगे बढ़ रहे हो उतने नए नए नियम लाए जा रहे हो। भालो न खाइबे और भालो न परिबे, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, मायावादी भाष्य सुनिबे होए सर्वनाश। अभी क्या क्या यम नियम बनाए जा रहे हो? अच्छे कपड़े नहीं पहनने, भालना, है ना? और अच्छा नहीं खाना। आप करना क्या चाहते हो? और फिर उसके बाद भी खाने में बोलते हो कि पहले अनियन गार्लिक नहीं खाना, ठीक है हम समझ गए। उसके बाद आपने बोला चाय कॉफ़ी नहीं पीनी, ठीक है हम समझ गए। हम इस्कॉन के गोविंदा स्नैक शॉप से जाके चकोरी वाली जो कॉफ़ी होती है वो पी लेंगे, है ना? वो विदाउट कैफ़ीन वाली होती है। आप में से शायद किसी को पता नहीं होगा, तो अब पता चल गया होगा, है ना? तो वो हम करने लग गए। आपने बोला कैफ़ीनेटेड नहीं पीना। उसके बाद आप कह रहे हो कि भालो ना खाइबे, है ना? अपना टेस्ट नहीं देखना। मतलब आप चाहते क्या हो कि अब व्यक्ति एन्जॉय भी ना करे? अब व्यक्ति अपनी लाइफ़ को जिए ही ना अपनी मर्ज़ी से। हम समझते हैं, है ना? कई लोग वीडियोज़ के नीचे कमेंट करते हैं। एक बार मेरी वीडियो के नीचे भी करा था, है ना, कि हम तो भौतिकता और भक्ति दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं। जैसे भगवान कहते हैं ना कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो वो कह रहे थे कि हम भौतिकता और भक्ति को साथ में लेकर के चलते हैं। इसका ये मतलब हो सकता है कि हम लोग क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में है ना? तो हमें सामाजिक दृष्टि से भी कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वहाँ के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल है। पर अगर हम ये बोले कि हम अपनी भौतिक आसक्तियाँ और भगवान के प्रति आसक्तियों को साथ में कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। और शिला प्रभुपाद एकदम मतलब इतनी कठोर वाणी के साथ, इतने कन्विक्शन के साथ शिला प्रभुपाद बोल रहे थे, है ना? ये ग्लास वाले एग्ज़ाम्पल से। तो प्रभुपाद आगे कहते हैं कि संसार में सब लोग, जैसे कोई व्यक्ति भूखा है ना? और प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में सभी व्यक्ति भगवान कृष्ण को पाने के लिए भूखे हैं, फॉर स्पिरिचुअल नरिशमेंट। तो जितने भी जीव आत्मा है ना? जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसकी जब वो रो रहा होता है एकदम, अभी 1-2 साल का बच्चा है, अभी बोलना नहीं सीखा ज़्यादा, है ना? 2 साल में तो शायद बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि बस वो रो ही रहा है और कुछ नहीं जानता। और वो बच्चा बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा है, तो अब माता को इतनी प्रैक्टिस नहीं है ना? तो वो पहले सोचेंगे कि बच्चा क्यों रो रहा है ना? शायद इसको खिलौना चाहिए, लो खिलौना ले लो, है ना? एक खिलौना दिया, नहीं है, नीचे फेंक के मारा और रो रहा है। अरे अभी भी नहीं सुन रहा, चलो ठीक है, बॉल उठा के दे दी, है ना? बॉल भी नहीं चाहिए, वो भी उठा के मार रहा है ना? शायद भूख लग रही होगी, है ना? माँ समझती है बच्चे को भूख लग रही होगी शायद, दूध पिलाने की नहीं, दूध भी नहीं पीना हो, अब भी रो रहा है। तो 3-4 बार देखना पड़ता है कि बच्चा चाह क्या रहा है ना? तो उसको बच्चे की डिमांड पूरी नहीं होती, वो रोता रहेगा। अब भले ही माता चाहे कुछ भी देती रहे, क्योंकि बच्चे की भूख किसी और चीज़ की है और माता उसको कुछ और दे रही है।
तो वैसे ही संसार में हम सबकी जो भूख है वो स्पिरिचुअल नरिशमेंट है। और इसके लिए हमें कोई ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई करने की, मतलब स्पिरिचुअली मैं कह रहा हूँ, है ना? इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई करने की, पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, अर्थशास्त्री करने की, है ना? कोई चारों वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें इसके लिए। हम लोग अगर बस थोड़ा-सा भगवद गीता पढ़ लें और अगर हम थोड़ा-सा गुरुजनों से श्रवण कर लें, तो हम अपनी विवेक के साथ, जैसे उस श्लोक में बताया था, है ना? तो हम अपनी बुद्धि पूर्वक भी इसको समझ सकते हैं कि हमें संसार में सुख नहीं मिल रहा है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले एक भक्त मुझसे पूछ रहे थे हमारे ग्रुप के, है ना? कि प्रभु जी, मैं जब माला करता हूँ तब तो ठीक रहता है, जब क्लास लेता हूँ तब भी ठीक रहता है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब टाइम पे ऐसा लगता है कि लाइफ में डार्कनेस है। एंड येस, ये तो एक बहुत अच्छा रियलाइज़ेशन है ना? तो अगर आपको पता चल चुका है कि आपको हरिनाम करते हुए ही सिर्फ़ आनंद आता है, तो पूरे दिन हरिनाम कीजिए ना। भगवान भी तो यही कह रहे, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, है ना? किसने मना करा है? कोई रोक रहा है पूरे दिन हरिनाम करने से? आप बोलेंगे माता-पिता रोकते हैं, तो जीभ तो नहीं पकड़ सकते ना माता-पिता, है ना? ठीक है, अगर ये भी अगर दिक्कत है कि इसमें भी रोक सकते हैं, तो हाउ होठ को बंद करके, है ना? हमारे शास्त्रों में ये भी इवन बताया गया है, ओष्ठ स्पर्श मात्रेण, है ना? होठों को हिला-हिला करके नाम जप कर सकते हैं। अंदर ठाकुर जी बैठे हैं ना, वो काउंट कर लेंगे। मतलब मैं निर्धारित माला से अलग बोल रहा हूँ। प्लीज़ कॉन्टेक्स्ट को ध्यान से समझिएगा, फिर बोलते हैं कि उस दिन तो आपने ये बोला था, आज आप ये बोल रहे हो, है ना? निर्धारित माला से अलग, प्रिस्क्राइब्ड राउंड से अलग, है ना? एक्स्ट्रा में हम लोग पूरे दिन नाम जप कर सकते हैं। जैसे वो शिला प्रभुपाद का एक स्पीकर होता है ना, वो बिजली पे लगा देते हो, चलता रहता है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। तो वैसे ही हम लोग भी अपने होठों से पूरे दिन भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है ना? भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता है, भक्ति को कोई बंद नहीं करा सकता। और आप मुँह के अंदर जप रहे हो, किसको क्या पता लग रहा है? वहाँ क्या कोई क्या बोलते हैं वो, एंडोस्कोपी के लिए जैसे वो तार घुसाते हैं ना अंदर, उसमें कैमरा लगा होता है अंदर पेट चेक करने के लिए। वो क्या आपके अंदर वो डाल के देखेंगे कि जीभ हिला करके महामंत्र तो नहीं जप रहा? मतलब इतने सारे एक्सक्यूज़ेज़ हमारे पास कहाँ से आते हैं भगवान से दूर भागने के लिए, है ना? तो अगर हमें ये बात पता चल गई है कि हमें श्रवणम करने में आनंद आ रहा है, अगर उस समय पे हमारा सब कुछ सही रहता है, तो पूरे दिन श्रवण कीजिए, है ना? हमारे शास्त्र तो बार-बार यही चीज़ बोलते हैं, है ना? हम तो आशा करते हैं कि कब किस दिन हमारी मति इस प्रकार से होगी कि पूरे दिन हम लोग श्रवण कर पाएँ, है ना? तो लेकिन अगर इतना टेस्ट आ चुका है श्रवण करने में, तो पूरे दिन करिए। तो इसलिए बात इतनी सी है कि दोनों चीज़ साथ में नहीं जा सकती, है ना? भक्ति और भौतिक आसक्ति दोनों साथ में नहीं जा सकती। तो यहाँ पे जस्ट एक मैं श्लोक श्रीमद् भागवतम से लूँगा क्योंकि नेक्स्ट वाले वर्स में जो 2.45 है, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, है ना? तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि वेदों में मुख्यतः 3 गुणों के बारे में बताया गया है और इन 3 गुणों में वैसे तो तीनों ही बंधन का कारण है, लेकिन हमें शिला प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि हमें अपने आप को सत्व गुण तक उठाने की कोशिश करनी चाहिए। रजोगुण और तमोगुण में फँसने से ही सारा काम उल्टा होता है ना? और डुअलिटीज़ जनरेट होती है ना दोनों गुणों में, मतलब तीनों ही गुणों में फँसने से। और डुअलिटीज़ आप जानते हैं, सुख के समय में हम लोग बहुत हर्षित हो जाते हैं और दुःख के समय में हम एकदम दुःख सागर में डूब जाते हैं, है ना? और छोटी-छोटी चीज़ें हम लोगों को गिराने के लिए काफ़ी है, क्योंकि भक्ति में तो स्ट्रॉन्ग हम है नहीं। कृष्ण के चरणों में हमें आसक्ति है नहीं, है ना? क्योंकि भगवान की लीला श्रवण नहीं करा है हमने कभी, तो इसलिए भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। और प्रेमाधन विना व्यर्था दरिद्र जीवन, है ना? तो जब तक वो प्रेम धन हमारे पास है नहीं, हमारा जीवन दरिद्र है। और अगर हमें लगता है कि हमारे पास प्रेम धन है, तो फिर हमारे जो डिटैचमेंट है संसार के प्रति वो होनी चाहिए, पर वो है नहीं। तो यानी कि हमारे पास अभी प्रेम धन है नहीं और उसको पाने के लिए हमें पागलों की तरह भीख माँगनी पड़ेगी भगवान के सामने। ऐसे थोड़ी ना प्रेम धन मिल जाता है। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे नहीं, तब तक स्मरण कैसे करेंगे? तो कहाँ से हमारे पास प्रेम धन अभी से है ना? तो इसलिए ये जो तीनों गुण हैं, इससे डुअलिटीज़ जनरेट होती है और हम लोग देख सकते हैं कि इवन वी एज़ अ डिवोटी भी हम लोग डुअलिटीज़ में कितनी जल्दी फँस जाते हैं, है ना? अगर कोई हमें सामने से कोई मटेरियलिस्टिक वस्तु ला कर के गिफ्ट करे, तो कैसे एक्साइटेड हो जाएँगे, "अरे वाओ! आपने मेरे को इतनी सुंदर स्मार्ट वॉच गिफ्ट करी। अरे वाह! आपने मुझे इतना सुंदर मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करा, इतने सुंदर कपड़े गिफ्ट करे।" है ना? इतने अच्छा, जैसे पता नहीं प्रभु जी है ना क्या-क्या पहनते हैं वो, आजकल एस्थेटिक बोलते हैं, है ना? कि ऐसे कलर की मैचिंग होनी चाहिए, है ना? ऊपर क्या
पता नहीं मुझे, है ना, ऊपर क्रीम कलर, नीचे ऐसा मेहरून कलर, और नीचे करण प्रभु को काफ़ी पता है ना, हमारे फ़ोटोग्राफ़र है ना, खींच के डालते हुए है ना। नारायण प्रभु भी बता रहे हैं, नीचे एडिडास के स्नीकर्स, है ना, और यहाँ पे वो करण प्रभु हैं, आपको शायद पता होगा, यहाँ पे सिल्वर की चेन पहनते हैं, है ना, कंठी माला पता नहीं, बट ये सिल्वर की चेन पहनेंगे, है ना, और यहाँ शर्ट के 2 बटन खुले रखेंगे और फिर फ़ोटो खींच के एकदम आईफ़ोन से, और चैट जीपीटी से पूछेंगे, प्रभु जी कह रहा हूँ, है ना, चैट जीपीटी टेल मी सम ट्रेंडिंग हैशटैग्स, और फिर वो डालेंगे, है ना। लेकिन जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया पदम पदम विपदाम, तो मैं कह रहा था कि हमें इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी लाइफ के अनुभवों से, एक्सपीरियंस से ही चीज़ देख सकते हैं कि इस लाइफ में कितनी डार्कनेस है। शिला प्रभुपाद कह रहे थे कि रात का समय होता है ना? उस समय हमें डार्कनेस दिखती है, और सूर्य के समय हम बोलेंगे ओह इट्स डे टाइम, है ना? बट दोनों ही समय संसार में सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस है ना? चाहे हम स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, अपने जॉब्स में हो। आप देखिए ना, आप 1 हफ्ते के लिए अब ऑब्वियसली हमारी आँखें इतनी शुद्ध नहीं है कि वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, है ना? तो वो दिव्य चिंतामणि धाम हम अपनी दूषित आँखों से देख नहीं सकते, क्योंकि क्या श्लोक था वो? अ, ना भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियः सेवोन्मुखे हि जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः, है ना? हमारी दूषित इंद्रियों से हम भगवान के नाम, गुण, लीलाओं को नहीं पकड़ सकते। बट स्टिल, है ना, अगर आप 1 हफ्ते के लिए कभी मंदिर में रह के देखो, और आप डेली सुबह जल्दी उठ करके मंगला आरती अटेंड करो, क्योंकि हम तो डेली घर पे पता नहीं करते कि नहीं, बट मंदिर में या जब वृंदावन जाते हैं तो आसपास में एसोसिएशन की वजह से ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो जब हम 4 बजे उठ करके सुबह कृष्ण बलराम के दर्शन करने जाते हैं, उसके बाद जब करते हैं, कोई टेंशन नहीं पढ़ाई की, कोई टेंशन नहीं किसी जॉब की, जो कहाँ मर रहा है, कौन जी रहा है, कोई मतलब नहीं दुनिया से, है ना? जिसको जो करना है वो करता रहे, है ना? फ़ोन भी स्विच ऑफ करके चले जाओ, और जस्ट 4 दिन में पता चल जाएगा कि इस दुनिया में कितनी डार्कनेस है, क्योंकि अभी हमें हायर टेस्ट मिला नहीं, तो लोअर टेस्ट को कंपेयर कहाँ से करेंगे? हायर टेस्ट कभी पाने की कोशिश ही नहीं करी। दूसरों को जाके बोल देते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। अरे पहले खुद तो देख लो कि हायर टेस्ट क्या होता है ना? एटलीस्ट बेसिक फंडामेंटल्स, है ना? अभी कभी मंगला आरती खुद अटेंड करी नहीं ऑफलाइन मंदिर में, दूसरों को जाके बताएँगे, है ना, कि क्या होता है हायर टेस्ट। तो जब खुद हायर टेस्ट अटेंड करेंगे, जैसे हमारे वरुण प्रभु, है ना, जब उनको इवन आर्मी से थोड़ा कम शेड्यूल टाइट नहीं होता और उन्हें टाइम मिलता है, इवन वो भी जब मंदिर आस-पास होता है तो मंगला आरती में जाते हैं, है ना? पहले अपनी साधना कार्ड में लिखते थे। तो उससे पता चलता है ना कि ये जो हम मॉर्निंग प्रोग्राम फ़ॉलो कर रहे हैं, जो सब ये शिला प्रभुपाद ने हमें आध्यात्मिक एनवायरनमेंट दिया है, कितना पॉज़िटिविटी से भरा हुआ है। खाली पॉज़िटिविटी से क्या भरा हुआ है? जहाँ भगवान रहेंगे, वहाँ तो पॉज़िटिविटी ऑटोमैटिकली आ जाएगी, वहाँ सुमंगल अपने आप आ जाएगा, है ना? तो इसलिए और सुमंगल मनोहर प्रभु जी भी आ जाएँगे आशीर्वाद देने हमें, है ना? तो इसलिए ये जो 3 गुण हैं, है ना? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसमें भी सबसे भयानक है हमारे लिए रजोगुण और तमोगुण। तो मैं कहाँ था? हाँ, तो ये श्लोक है, रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छेधारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित है और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है। अच्छा, अब क्यों रजोगुण के द्वारा विचलित है और तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त है? जैसे शिला प्रभुपाद भगवद गीता के अंदर ही, है ना, रजोगुण और तमोगुण, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में देख सकते हैं, खाने की चीज़ों में, है ना, और कई सारी चीज़ों में रजोगुण और तमोगुण देख सकते हैं। बट शिला प्रभुपाद कहते हैं रजोगुण जैसे मेनली होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग पैशनेट है ना पैसा कमाने के लिए, कि हमें बस गधों की तरह काम करना है, खूब पैसा कमाएँगे, खूब पैसा कमाएँगे। जैसे उस चक्कर में लोग इवन भक्ति भी नहीं करते। और तमोगुण का मतलब है कि उसको कुछ पता ही नहीं क्या करना है, क्या नहीं। वो बस पागलों की तरह सोया पड़ा है, आलस में पड़ा है ना? तो इन जनरल शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको रजोगुण और तमोगुण समझ सकते हैं। तो इसी से आपको पता चलता है कि यहाँ पे रजोगुण में क्यों विचलित होने की बात करी जा रही है, क्योंकि वो हमेशा एजिटेटेड रहता है ना? हर छोटी-छोटी चीज़ में एजिटेट हो जाता है। जैसे ही अगर उसके सामने छोटी-सी टेम्पटेशन आई, वो उसमें एजिटेट हो जाएगा, है ना? और यही हमारी हालत है अभी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम लोग भक्त हैं? किस मुँह से हम लोग कह सकते हैं कि हम सतोगुण में हैं? और तमोगुण में व्यक्ति क्या करता है? आलस में पड़ा रहता है ना? सुबह 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक सोएगा।
पहली बात तो रात को सोने ही 2-3 बजे जाएगा। जब ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है, जैसे भगवान गीता में बताते हैं ना 2nd अध्याय में कि अ, क्या था वो कि जो सामान्य लोगों के लिए सोने का समय है, वो आत्मपरायण व्यक्ति के जागने का समय है, और जो सामान्य लोगों के जागने का समय है, वो आत्मपरायण व्यक्ति के लिए सोने का समय है ना? ऐसे भगवान बताते हैं, दोनों उल्टा, कि वो जल्दी उठता है तो ये सोता है, हालाँकि उसमें बहुत अलग-अलग मीनिंग है उस श्लोक के, है ना? लेकिन इन जनरली अगर हम देखें, तो भगवान को पता है ये बेवकूफ़ लोग, और सारी दिक्कत की शुरुआत यहीं से हो रही है ना? मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ कि अम कि इवन अगर हम, क्योंकि शिला प्रभुपाद इस श्लोक को बताते हुए जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम है उसमें कह रहे थे कि वी हैव टू लिव सिंपली, है ना? तो इसलिए ये जो तीनों गुण है वो हमारी दिक्कत का कारण है। आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान श्री विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। अब मैं तात्पर्य में एक लाइन पढ़ने जा रहा हूँ जो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, सो इसलिए आंखें खोलकर और कान खोल के ध्यान से सुनिएगा। रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव कंचन तथा कामिनी के प्रति अत्यधिक लालसा द्वारा प्रकट होते हैं, और जो लोग कंचन तथा कामिनी के पीछे पड़े रहते हैं वे अपनी मनोवृत्तियों को भगवान श्री विष्णु के शक्तिशाली निराकार रूप का निरंतर स्मरण करने करके सुधार सकते हैं। आगे बहुत लंबा पॉपर्ड है। तो शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, है ना? रजोगुण और तमोगुण का सिम्टम क्या है कि कंचन और कामिनी के प्रति आसक्ति। अब माना कि शर्मा शर्मी में हम संसार के सामने तो बोलेंगे नहीं, इवन शायद अपने सीनियर डिवोटीज के सामने भी ना बोले कि हम लोग कंचन कामिनी से आसक्त हैं। कोई बात नहीं, भगवान तो है ना हृदय में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, उनसे तो नहीं छुपा सकते, और शिला प्रभुपाद और गुरुजनों से भी नहीं छुपा सकते, बिकॉज हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज कह रहे थे कि गुरु इवन चैत्य गुरु से भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमें जानने में, है ना? हमारे जो दीक्षा गुरु है ना? हमारे जो गुरुजन हैं, वो भगवान से भी 2 स्टेप अहेड होते हैं हमें जानने में, है ना? क्योंकि भगवान उन्हें खुद ही बता देते हैं हमारे बारे में जो-जो इम्पोर्टेंट बातें उनको पता होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद क्या गुरु सब जानते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, नहीं, गुरु वो जानते हैं जो भगवान उन्हें बताना चाहते हैं, और इसलिए गुरु सब जानते हैं। क्योंकि अगर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट होगा, मतलब इसका कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि गुरु बस हमारे चिंतन में लगे हैं, "ओह! मेरा वो फलाना-फलाना शिष्य अभी 10 बज के 5 मिनट पे क्या कर रहा होगा?" ऐसे नहीं होता है ना? गुरु को सिर्फ़ यही काम नहीं रह गया है। लेकिन येस, है ना? क्योंकि वो चैत्य गुरु से भी ज़्यादा अहेड होते हैं, इसलिए, या चैत्य गुरु ही समझ लीजिए, है ना? हमारे चित्त में बैठे हैं, इसलिए वो सब जानते हैं कि हमारी क्या मनोवृत्ति है, हम क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इसलिए भले ही हम इस संसार से अपनी गंदगी छुपा लें, भले ही हम दूसरों के सामने माला पहन लें, है ना? और दूसरों से एप्रिसिएशन सुन लें, "अरे वाह! अनंत निताई प्रभु जी, आप यूट्यूब पे कितनी अच्छी वीडियो बनाते हो, मैंने देखा आपकी वीडियोज़", है ना? नहीं, नहीं प्रभु जी, वो तो मेरे गुरु महाराज हैं, है ना? चाहे हम कितना ही ऐसे बोल लें, लेकिन अंदर की गंदगी तो ठाकुर जी बैठे हैं ना, वहाँ पे भगवान बैठ कर के जानते हैं कि हमारे हृदय में कितना मल-मूत्र भरा पड़ा है, और एक्चुअली मल-मूत्र ही भरा पड़ा है ना? क्योंकि जो चित्तवृत्ति भगवान की तरफ नहीं हो सकती, वो मल से भी खतरनाक, मल से भी ज़्यादा गंदी है। तो इसलिए ये तीनों गुणों के कारण होता है, तीनों गुणों के कारण ड्युअलिटीज़ उत्पन्न होती है। तो शिला प्रभुपाद जो मेन मोटिव है ना इस श्लोक को बताने का, वो कह रहे थे कि भौतिक प्रगति या भौतिक आसक्ति और आध्यात्मिक भगवान कृष्ण के चरणों में आसक्ति दोनों साथ में नहीं हो सकती, है ना? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि भौतिक जगत के प्रति आसक्ति घटनी चाहिए और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़नी चाहिए, है ना? तो ये बढ़ेगी तो ये अपने आप कम होगी, और ये कम होगी तो ये भी धीरे-धीरे अपने आप बढ़ेगी, बट प्रोवाइडेड कि हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए परहेज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शिला प्रभुपाद आगे कह रहे थे कि इसलिए वॉलंटरीली हमें सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग को प्रमोट करना होगा। वॉलंटरीली हमें सिंपल लिविंग में जीना होगा। जैसे शिला प्रभुपाद जब ये श्लोक बता रहे थे, तो वहाँ पे सब लोग ज़मीन पर बैठे थे। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं जैसे अभी हम लोग ज़मीन पर बैठे हैं, है ना? और कोई जो हाई क्लास व्यक्ति है, बहुत अमीर है, कोई बिज़नेसमैन है, उसको बहुत बड़े कम्फर्ट काउच पर बैठना है। पर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों बैठे ही हैं, दोनों को आकर सिर्फ़ कानों से सुनना ही है, तो ज़्यादा फ़र्क है कहाँ, है ना? तो इसीलिए चाहे कोई बड़ा-बड़ा, है ना, बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, टाटा बिरला हो, अंबानी हो, कोई भी हो, है ना? कुछ भी हो, अगर कोई कितना भी अमीर है, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम क्योंकि इवन हम लोग भी इवन फैंटेसाइज़ हो जाते हैं, है ना? ये सब देख कर के, फ़ैसिनेट हो जाते हैं हम लोग ये सब भी देख कर के।
बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, है ना? सुंदर-सुंदर फ्लाईओवर्स, रोड्स और सुंदर-सुंदर ओशन बेड्स, है ना? कई बार इंडियन लोग जो होते हैं वो बाहर के देश को देख कर के और ज़्यादा आजकल चमक रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन इतना हो गया कि आसमान भी सही से साफ नहीं दिखता। तो वो सोचते हैं, अरे वाह यार! अमेरिका कितना सुंदर है ना? इतनी बड़ी-बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स और वहाँ पे वो न्यूयॉर्क में जो बड़ी-बड़ी टीवीज़ लगी होती है ना, उसमें अलग-अलग वीडियोज़ चल रही है। काश एक दिन उसमें मेरी भी वीडियो डिस्प्ले हो, है ना? और इतने सुंदर-सुंदर एकदम मस्त मक्खन जैसे वहाँ पे फ्लाईओवर्स है ना? वाह यार! बुलेट ट्रेन यार कितनी सुंदर है। मैं भी वर्ल्ड टूर पे जाऊँगा यार, है ना? आईफल टावर, इंडोनेशिया, बाली, फलाना-ढिमकाना, कितना सुंदर है यार, है ना? ऐसे ही मतलब इंडियन लोगों को अपने जगह के लिए भी लग सकता है, बट कहने की बात ये है ना? तो जैसे मैं उस दिन वो घड़ी वाला और कुर्ते वाला एग्ज़ाम्पल दे रहा था, मुझे याद आ गया जब मैं ये सुन रहा था शिला प्रभुपाद से, है ना? तो प्रभुपाद बता रहे थे कि इवन अगर बैठना भी है, तो ज़मीन पर भी बैठा जा सकता है और काउच पर भी बैठा जा सकता है, बट दोनों में फ़र्क क्या है? इसलिए हमें वॉलंटरीली अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें सिंपल लिविंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना? और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि कंचन और कामिनी की आसक्ति को त्यागना है ना? जब तक हम लोग धन से और स्त्री से आ सकते हैं, ये हमारी भक्ति को उड़ा करके ले जाएँगे, है ना? दोनों ही, धन भी और स्त्री भी। और एक्चुअली में आपस में कहीं न कहीं इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, है ना? क्योंकि ऋषभ देव अपने पुत्रों को बताते हैं, तो इसीलिए धन व्यक्ति कई बार इसलिए कमाना चाहता है स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, है ना? मैं तो कई बार बोलता हूँ कि अगर हम लोग वैसे कहते हैं कि मैं अपने मम्मी-पापा के लिए कमाना चाहता हूँ, लाइक मैं प्रभु जी की बात कर रहा हूँ ना मेजरली। लेकिन ठीक है, मैं अभी अगर आपको प्रैक्टिकली बोलूँ तो हमें अपने मम्मी-पापा के लिए कितना ही कमाना हो सकता हो। तो कंचन और कामिनी आपस में कनेक्टेड इसलिए है ना? क्योंकि व्यक्ति आज के ज़माने में पैसे इसलिए कमाना चाहता है ताकि वो स्त्री को खुश कर सके, है ना? तो इसलिए दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। और स्त्री अगर होगी साथ में तो पैसे तो कमाना ही पड़ेगा। इवन एक बार मैं नाम नहीं लूँगा, है ना? हमारे एक वरिष्ठ भक्त कह भी रहे थे कि अगर कोई गृहस्थ आश्रम में भी जाना चाहता है, तो उसका एक मतलब अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कमा रहे हैं इतना कम पैसे या बैंक बैलेंस भी कुछ नहीं है, कुछ ऊपर छत नहीं है रहने को और गृहस्थ आश्रम में घुस गए, उससे क्या होगा? है ना? कि उससे हम लोग भक्ति सस्टेन नहीं हो पाएगी ज़्यादा क्योंकि पूरे दिन तो यही दिमाग लगेगा कि पैसे कमाने हैं, है ना? इसलिए आपको पता है परम पूज्य गौर गोविंद महाराज क्या कहते हैं, आप सबने लेक्चर सुने हुए हैं, है ना? तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई है जिसने नहीं सुना होगा, है ना? श्रीला गौर गोविंद महाराज का इस रिगार्ड में लेक्चर। सो हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए, है ना? एटलीस्ट वी शुड नो एवरी डिटेल। हमें हमेशा क्योंकि एज अ डिवोटी कम से कम हमें कोई मूवी वर्ल्ड में नहीं जीना चाहिए या कोई बॉलीवुड बाजी नहीं चल रही है, इसलिए हमें कम से कम ट्रुथ ऑफ लाइफ पता होना चाहिए ना कि क्या असलियत में सच्चाई होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना लाइफ और स्ट्रगल वाली लगने लगती है ना? जैसे हम लोग एक्सपीरियंसेस से सुनते हैं और मुश्किल लगने लगती है। अगर हम सोचे आसान हो जाएगी तो आसान नहीं होती और ये हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देख सकते हैं। जब हम 5 साल के थे तो इतना स्ट्रगल और एंग्ज़ायटी हमारी लाइफ़ में कभी नहीं होती थी, जितनी 15 साल, फिर 25 साल, 20 साल होने के बाद होगी, है ना? आप में से और मैं भी अभी उस एज की तरफ बढ़ रहे लेकिन हम देख सकते हैं एक-एक साल वो कैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब बढ़ती चली जाती है ना? तो शिला प्रभुपाद ये बताते हैं कि पदम पदम विपदाम, इस जगत में पद-पद पर से विपदाएँ ही विपदाएँ हैं। अगर हम इस संसार में सुख ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा, सॉरी, है ना? लेकिन स्टिल एटलीस्ट भक्त होते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया बृहत चेतसाम। अगर भोग और ऐश्वर्य के प्रति हमने आसक्ति बना रखी है तो दृढ़ निश्चय वाली भक्ति भगवान के लिए नहीं हो सकती, है ना? और उसमें सबसे मेजर क्या है? कंचन और कामिनी, है ना? तो कुछ भी हो जाए हमें इस कंचन और कामिनी से आसक्ति त्यागनी पड़ेगी। मैं कोट पढ़ रहा था कल परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज का, तो उसमें महाराज कह रहे थे कि अम, जैसे भगवान आप पूरे मानम अचल प्रविष्टम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्, दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में कहते हैं कि हमें भले ही भौतिक इच्छाएं आएंगी अर्जुन, है ना? जिस प्रकार से कई सारी नदियां समुद्र में जाकर मिलती है लेकिन समुद्र अपनी जगह शांत रहता है, उसी प्रकार हमारे मन में भी इच्छाएं आएंगी लेकिन हमें उसे एंटरटेन नहीं करना। तो वैसे ही महाराज कह रहे थे कि हमें जिस चीज के प्रति आसक्ति है और जो चीज हमें भगवान की तरफ ले जाने से रोक रही है, सबसे पहले हमें उसी को काटना है। और आप सोचिए कि भगवान कितना प्रसन्न होंगे, है ना? क्योंकि जिस चीज़ से हमारी आसक्ति है उसको काटना कितना मुश्किल है। अब वो हमारे लिए अलग-अलग चीज़ हो सकती
है ना? जैसे अगर मेरी बात करें, तो मेरे लिए तो इस सामान्य सी मिठाई भी शायद कोई आसक्ति का कारण हो सकती है ना? तो सब लोगों के लिए अलग-अलग है। मैं इतने पानी में हूँ कि मेरे लिए वो छोटी-सी चीज़ भी आसक्ति का कारण है ना? और परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि अगर आपको इतनी राई के दाने से भी अगर आसक्ति है ना इस संसार में, यू कैन नॉट गो बैक टू गॉडहेड। अगर आपको इतनी छोटी-सी चीज़ से भी आसक्ति है, अगर आपको एक सुई की नोक से भी आसक्ति है ना, तो आप अगले जीवन में सुई की नोक की फैक्ट्री में जन्म ले लोगे, है ना? तो वी कैन नॉट से एनीथिंग। ये जगत इतना भयानक है, इतना भ्रामक है कि हमें नहीं पता अभी इसकी, है ना, कि वर्ल्ड कितना डेंजरस है। और ये तो मैं छोटी-छोटी चीज़ों से आसक्त होने की बात कर रहा हूँ, है ना? फिर वहीं पे किसी की आसक्ति कुत्ते-बिल्लियों में होती है, किसी की आसक्ति अपने पुत्र-पुत्रियों में होती है, किसी की आसक्ति अपनी वाइफ़ में होती है, किसी की आसक्ति शादी ना होते हुए भी हम जैसे जो उम्र में है ना? किन्हीं और अपोज़िट जेंडर में हो सकती है ना? भले ही हम हृदय से स्वीकार ना करें, मतलब बाहर से स्वीकार ना करें, पर हमें क्या पता कि अंदर ही अंदर हमारी आसक्ति कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे भरी हुई है। सोचिए, है ना? और इसका एक बहुत एक अच्छा तरीका है ना, जब हम सो रहे होते हैं, तो कई बार क्या ऊल-पटांग हमें सपने आते हैं, है ना? वो भी हमें एक आईना दिखाता है हमारी चेतना का, कि हमारी चेतना में क्या-क्या भरा हुआ है ना? और कभी-कभी ना चाहते हुए हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसी-ऐसी चीज़ें बोलता है, कि जो हम अगर बाहर प्रकट कर दें, तो पता नहीं क्या हालत होगी हमारी, है ना? तो वहाँ से हमें पता चलता है हमारी चेतना का क्या हाल है। तो ये बहुत खतरनाक एक पॉइंट है कि अगर हमारी इतनी सी भी आसक्ति, कि अगर यहाँ पे एक पेंसिल है, और अगर मैं इस पेंसिल से भी आसक्त हूँ ना, है ना? कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ हो किसी के लिए भी, यहाँ पे चश्मा रखा है, चश्मे से आसक्त हूँ, है ना? अपने खुद के शरीर से आसक्त हूँ, इस टी-शर्ट से आसक्त हूँ, है ना? मैं इस लैपटॉप से आसक्त हूँ, किसी भी चीज़ से आसक्त हूँ, आपकी सारी आसक्ति दुनिया से खत्म हो गई। जस्ट एक चीज़ में भी रह गई, छोटी-सी मक्खी में भी आसक्ति रह गई, यू हैव टू बिकम अ मक्खी इन द नेक्स्ट लाइफ, है ना? क्योंकि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते ये कलेवरम। जब तक हम लोग 100% प्योर नहीं है, तब तक हम इस संसार से नहीं छूट सकते, है ना? इसीलिए ये सोचना कि भक्ति और भौतिक आसक्ति साथ में चल सकती है, तो नहीं चल सकती, है ना? ऐसा श्रील प्रभुपाद उस क्लास में बता रहे थे। तो इसलिए भोग ऐश्वर्य से हमें पूरे तरीके से निवृत्त होना पड़ेगा। तो अगर आपको पता है ना कि आप किस चीज़ से आसक्त हो, तो 50% सॉल्यूशन तो यही हो गया, है ना? मुझे तो लगता है 80% यहीं पे हो गया, क्योंकि ऐसा इवन मैनेजमेंट स्कूल में भी बताया जाता है बच्चों को, है ना? कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम पता चल गई, तो यानी कि आपने सॉल्यूशन ढूँढ लिया है, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं पता होती कि प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन कहाँ से ढूँढेंगे? लेकिन क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम पता है कि मैं इस चीज़ से आसक्त हूँ, ठीक है, हम लोग बाहर नहीं बता सकते उसको शर्मसार होकर के, है ना? कि अगर बाहर पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, है ना? वो प्रभु जी क्या कहेंगे कि प्रभु जी, आप तो इतने अच्छे से माला करते थे। अरे प्रभु जी, आप तो दीक्षित भक्त हो, है ना? और आपकी इस प्रकार से आसक्ति है। तो अगर हमारी भगवान के चरणों के प्रति कहीं भी आसक्ति है, एटलीस्ट हमें तो पता है ना अपने हृदय में, तो भगवान से जाकर के प्रार्थना करें, है ना? क्योंकि भगवान के अलावा और कोई हमें बचाने वाला नहीं है। तो ये पहली बात तो ये कन्फर्म करें कि हमें वो आसक्ति त्यागनी ही त्यागनी पड़ेगी। अगर हम इस संसार में भगवान के चरण कमलों के अलावा किसी भी सो एंड सो चीज़ से आ सकते हैं, वो हमें देखना है कि हम किस चीज़ से आ सकते हैं। और ये हमें मतलब पेन पेपर पे साइन करके लिख के लेना है। 100% है ये कि जब तक हम उस चीज़ से आसक्ति नहीं त्यागेंगे, वी कैन नॉट गो बैक टू गॉडहेड, है ना? दिस इज़ मतलब विद फुल डिटर्मिनेशन, फुल कन्विक्शन, ये 100% है। एक बार ये समझ में आ गया कि उससे आसक्ति त्यागनी ही पड़ेगी, है ना? क्योंकि अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भी हमारी भक्ति में बाधा बन रही है ना? और आचार्य तो कहते ही हैं कि जो भी हमारे और कृष्ण के बीच में आए, उड़ा के फेंक देंगे। जैसे इस संसार में जो गुंडे लवर्स होते हैं, वो भी कहते हैं ना, है ना? कि कोई भी अगर तुम्हारे और मेरे बीच में आए सेनोरिटा, है ना? तो मैं माँ कसम गोली मार दूँगा उसके सर में। तो वैसे ही पता नहीं मैं कहाँ से क्लास में डायलॉग बोलने लग जाता हूँ, है ना? तो वैसे ही अगर हमारे और भगवान के बीच में, निताई के बीच में, कृष्ण बलराम के बीच में कोई भी आए, तो उसे उड़ा के फेंक देना है ना? और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे, जो कि हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि काहू केवल भजन है काहू के आसार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव पसार। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग पाँव पसार के सच में सो ही जाएँ और नाम जप करने के लिए भी उठे ही ना। इसका ये मतलब नहीं है ना? इसका मतलब है कि हम अपना बेस्ट दें, लेकिन अपना बेस्ट देने के बाद भी, अपना 100% देने के बाद भी अगर ये हालत है कि वो आसक्ति नहीं छूट रही, जैसे मेरे केस में शायद ऐसा हो सकता है
है ना? शायद क्या है ही, है ना? मेरे अंदर कोई बल नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से उसको हटा सकूँ, बट हमें अपना बेस्ट देना है 100%, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। है ना? जैसे अमोगलीला प्रभु जी एक क्लास में बोल रहे थे, है ना? मतलब सेलिबेसी के बारे में बता रहे थे कि ब्रह्मचारी जीवन में अगर हमारा मन बोले कि नहीं, उन माताजी को माताजी नहीं बोलूँगा, बाकी सब माताजी को माताजी बोलूँगा, जैसे वो स्कूल में करते हैं ना, चलो बच्चों हाथ आगे करो और प्लेज लो, है ना? कि मैं इस दुनिया की सारी लड़कियों को माताजी मानता हूँ, एक्सेप्ट 9th वाली उस लड़की को, है ना? तो वैसे ही भक्त तो भक्त भी करते हैं, अगर हम लोग प्योर स्टेट में नहीं है, है ना? कि मैं सबको माताजी बोलूँगा बट उस एक्स वाई जेड को नहीं बोलूँगा। तो लेकिन उसको तो निश्चित रूप से बोलना है, उनको तो 10-10 बार एक ही लाइन में माताजी लगा करके बोलना है ना? और कोई माताजी सुन लेंगे तो सोचेंगे अच्छा है ना, तो पक्का है ना ये फलाना-फलाना प्रभु जी इसलिए मुझे 10-10 बार माताजी बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है ना? वो तो बस मैं आपको नींद से जगाने के लिए है ना थोड़ा जोक मार देता हूँ। लेकिन जोक्स असाइड है ना, वी हैव टू अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से घुसाना है कि अगर हम किसी भी चीज़ से इस संसार में आ सकते हैं, तो उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी और वॉलंटरीली छोड़नी पड़ेगी, है ना? और उसके लिए तपस्या आवश्यक है। इसलिए तपो युक्तेन भक्ति योगेन पार्थिवः। तो ठीक है, ये तो अब समझ में आ गया कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया बृहच्चेतसाम। जब तक हम भोग में, है ना, यानी अलग-अलग प्रकार के इंद्रिय भोग। और शिला प्रभुपाद कह रहे थे कि आजकल की लाइफ इतनी डिग्रेडेड है कि इवन पेरेंट्स भी बच्चों को बचपन से सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन करना ही सिखाते हैं। कैसे पैसा कमाना है और कैसे सेक्स लाइफ में आगे बढ़ना है। पेरेंट्स तक ये सिखाते हैं, उनको कोई शर्म नहीं है ना? बच्चे तो बढ़ ही रहे आगे, लेकिन इवन पेरेंट्स भी उनको यही सिखा रहे हैं, है ना? कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर कोई बच्चा ये सब में ना करे तो आजकल के पेरेंट्स तो पूछते हैं कि क्यों नहीं कर रहे बेटा, है ना? कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी, क्यों नहीं है ना? मतलब इवन आजकल इंडियन पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं जो कुछ मॉडर्न हो जाते हैं थोड़े, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, है ना? कि जाओ बेटा, है ना? क्यों नहीं बना रहे? तुम कूल नहीं हो क्या? आज के टाइम में अगर तुम्हें कूल बनना है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो हर तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम है वो आजकल सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन को प्रमोट कर रहा है। इसी लेक्चर को बताते हुए शिला प्रभुपाद आगे कहते हैं, है ना, कि पहले के समय में जो बॉयज होते थे उनको ब्रह्मचारी बनना सिखाया जाता था, है ना? दे हैव टू लर्न सेलिबेसी। अगर हम सेलिबेसी का पालन नहीं कर रहे तो भक्ति तो दूर की बात है, हमारे दिमाग में ज्ञान भी नहीं घुसेगा, है ना? अगर हम सही से प्रॉपरली ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे तो हम खुश भी नहीं रह सकते, है ना? शक्ल जो है वो एकदम लटकी-लटकी, काली-काली, है ना? और एकदम ग्लो उड़ी हुई लगेगी और ऐसा होता भी है ना? और अगर सेलिबेसी का सही से पालन नहीं कर रहे किसी भी फॉर्म में, तो वी कैन नॉट स्टे हैप्पी, है ना? हमें दूर से दिख जाएगा कि कितने ज़्यादा हम लोग सैड सैड फील कर रहे हैं। सिर्फ़ अपने आप को जज करने के लिए देखना है, किसी और को जज नहीं करना है, वेदर ही इज़ अ नॉन डिवोटी और अ डिवोटी। अपने आप को जज करने के लिए फंडामेंटल्स है ना? सेलिबेसी अगर हम नहीं पालन कर ले, हम लोग ईज़िली अपने अंदर पता लगा सकते हैं कि क्या-क्या रिज़ल्टेंट आ रहे हैं उसके वजह से, है ना? कि हम लोग हैप्पी नहीं हैं, है ना? कभी-कभी चिड़चिड़े भी रहते हैं। तो इसलिए सेलिबेसी को पालन करना बहुत आवश्यक है। मनसा वाचा कर्मणा सर्व अवस्थासु सर्वदा। तो पहले के समय में तो ये कंपल्सरी सिखाया जाता था बच्चों को, है ना? हम दूसरों को क्या भक्ति का प्रचार करेंगे अगर हम खुद ही छोटे-छोटे टेम्पटेशंस में फिसल जाएँ, है ना? तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने, क्योंकि आजकल समय ऐसा है ना कि ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो नहीं हो पाता, है ना? तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो आजकल रेयरली ही कोई होगा, है ना? तो इसलिए अभी तक जो हमने कर दिया वो कर दिया, है ना? भगवान के दे घर देर है पर अंधेर नहीं। तो जो अब तक जो हमसे हो गया वो हो गया, बट भगवान को ये प्रण लें कि आज आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यही इसमें सबसे बड़ा, जो हम भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम की बात कर रहे हैं, जो कंचन कामिनी की बात कर रहे हैं, उसमें सेलिबेसी को पालन करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भक्ति तो क्या, इवन योगी बनने के लिए, मुनि बनने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सेलिबेसी बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो अगर हम छोटी-छोटी टेम्पटेशंस के पीछे फिसल जाएँ, सो वी कैन नॉट बिकम अ गुड डिवोटी, वी कैन नॉट सरेंडर टू कृष्णा, है ना? ये कैसा शरणागति है अगर हम छोटी-छोटी टेम्पटेशंस पर अगर फिसल जाएँगे, है ना? ऐसा एक वीडियो में हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी भी कह रहे थे। सो और शिला प्रभुपाद ने हमारे जो 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं इस्कॉन में, उसमें से एक है प्यूरिटी इज़ द फोर्स, है ना? और अगर वो प्यूरिटी नहीं है, सो कोई हमारा प्रचार सुनेगा भी नहीं, है ना? कुछ मायने नहीं रखेगा अगर हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है। और यही कारण है ना कि शिला प्रभुपाद नित्य सिद्ध वैष्णव है, वो प्योर ही प्योर है, वो तो
शुद्ध सत्व में है। इसलिए उनकी जो वाणी अगर एक शब्द भी हरे भी बोलते हैं तो एकदम दिल के आर-पार जाता है ना? और अगर हम किसी को कुछ प्रचार करते हैं तो उस सर से भी एकदम यूँ हवा में निकल जाता है ना? अंदर तो पता नहीं कुछ जाता है कि नहीं। तो इसलिए ये वाला जो श्लोक है ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने जाना है ना कि व्यावसायिक बुद्धि होनी चाहिए, बट व्यावसायिक बुद्धि इसलिए नहीं है क्योंकि भोग ऐश्वर्य में आ सकते हैं। और आप देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि व्यावसायिक बुद्धि का मतलब है दृढ़ निश्चय, और भगवान कह रहे हैं कि वो दृढ़ निश्चय के साथ मुझ में मन नहीं लगा सकता, भक्ति नहीं कर सकता, है ना? तो भले ही हम ऊपर-ऊपर से भक्ति का दिखावा कर सकते हैं, जैसे सब्जी के ऊपर धनिया पड़ा हुआ रहता है ना, तो भले ही हम दिखावा कर सकते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय भक्ति के प्रति नहीं आएगा। और श्रील रूप गोस्वामी पादुपदेशामृत में कहते हैं उत्साह निश्चयात् धैर्यात्। तो वो उत्साह निश्चय कहाँ से आएगा जब हम लोग ये भोग ऐश्वर्य में बहुत ज़्यादा एंटैंगल्ड रहेंगे। अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा धन कमाने की इच्छा है, अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्त्री से भोग करने की इच्छा है, तो कहाँ से हमारे अंदर फिर भगवत लालसा जगेगी, है ना? और भगवत लालसा अगर जग जाए तो इस सब में आसक्ति अपने आप चली जाएगी। बट स्टार्टिंग फेज़ में हमें वॉलंटरली अपने आप को रोकना पड़ेगा, है ना? परहेज़ करना पड़ेगा, जिन चीज़ों में हमारी आसक्ति है, उससे बचना पड़ेगा। अब लास्ट में सवाल ये खड़ा होता है कि ये सब तो ठीक है, पर ये आसक्ति जाएगी कैसे? तो अब जो बात है वो सिर्फ़ हम भक्तों को ही बता सकते हैं ना, क्योंकि ना भक्त तो समझेंगे नहीं, है ना? नॉन डिवोटीज़ इस बात को नहीं समझेंगे, बट इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि भगवान आगे भगवद गीता में यही बताएँगे 9वें अध्याय में, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। और श्रीमद् भागवतम के अंदर भी जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रजोगुण के कारण हम लोग विचलित रहते हैं और तमोगुण के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। मोहग्रस्त का मतलब सही गलती नहीं पता कि क्या सही है क्या नहीं। और हम देख सकते हैं कि इवन जो प्योरिटी पालन नहीं करते, इवन सेलिबेसी पालन नहीं करते, या बहुत ज़्यादा डार्कनेस ऑफ लाइफ में जुड़े हुए हैं, उनको नहीं पता सच में कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये श्लोक आगे कहते हैं, है ना, कि मनुष्य को ऐसी धारणाएँ भगवान श्री विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बना सकता है। तो अगर हम अपना संबंध विष्णु से बनाएँ, नारायण से बनाएँ, है ना, कृष्ण से बनाएँ, तो हम लोग शुद्ध हो सकते हैं। और कैसे हों, है ना? तो इसके लिए सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। तो मैं यहाँ पे मार्क करना भूल गया, है ना? एक जगह श्रील प्रभुपाद पोपट के अंदर कह रहे थे, उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि हमें निरंतर सेवा में एंगेज्ड रहना पड़ेगा, है ना? और आप प्रैक्टिकली सोच करके देखिए कि मैंने ये चीज़ ना कई बार नोटिस करी है ना कि जो सीनियर डिवोटीज़ होते हैं, इवन गुरु महाराज को भी मैंने कई बार नोटिस करा है ना, कि जो गुरुजन होते हैं, इवन शिला प्रभुपाद हो, सीनियर डिवोटीज़ हो, वो हमेशा अपने अंडर में जो डिवोटीज़ होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ सेवा में एंगेज करके रखती है, कुछ ना कुछ सेवा में, है ना? चाहे वो सेवा हमें ऐसा लग रहा हो कि यार इतनी बड़ी नहीं है, ये सेवा क्यों है ना? चाहे वो झाड़ू लगाने की सेवा हो, चाहे वो कुकिंग करने की सेवा हो, चाहे वो नृत्य सीख करके भगवान के लिए नृत्य करने की सेवा हो, कुछ ना कुछ सेवा में लगा के रखते हैं। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जो पुरानी प्रवृत्तियाँ भरी हुई है, जैसे ही हम खाली हुए, खाली दिमाग शैतान का घर। और प्रभुपाद कह रहे थे कि अगर हम अच्छी चीज़ नहीं सोच रहे, तो हम बुरी चीज़ सोचेंगे। दिमाग कभी भी खाली नहीं रह सकता, है ना? इट कैन नॉट बिकम एम्प्टी, क्योंकि जीवात्मा का ये स्वभाव है कि वो कभी भी कुछ किए बिना नहीं रह सकता। तीसरे अध्याय भगवद गीता में भी भगवान बोलेंगे, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, है ना? कि अर्जुन, नियत कर्म तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। और इवन जीवात्मा, शरीर निर्वाह की तो दूर की बात है, जीवात्मा का ही ये स्वाभाविक सिम्पटम है कि वो खाली नहीं बैठ सकता है। अगर आप एक छोटे बच्चा कहीं जाग रहा है और आप उसे भी कहीं बिठा दोगे, वो एक जगह शांति से नहीं बैठा रहेगा 1-2 घंटे, 3 घंटे। वो या तो रोने लग जाएगा, इधर-उधर देखेगा, है ना, हाथ मारेगा। वो उसका दिमाग एक जगह शांत, ज़ीरो निल बट्टा गुल कभी नहीं हो सकता। तो अगर वो सही जगह पे नहीं लगा हुआ, तो गलत जगह पे लगेगा। तो उसको सही जगह पे लगाने के लिए हमें फिज़िकली, है ना, सर्विस करनी पड़ेगी। इसीलिए शिला हरिधर महाराज 9वें स्कंद भागवत से कोट करके कह रहे थे कि तपो योक्तेन भक्ति योगेन पार्थिवः। तो अब कॉन्क्लूज़न में क्या समझ में आता है कि हमें आसक्ति छोड़नी है ना? और आसक्ति को वॉलंटरली छोड़ना है। हमें समझ में आ गया हमारी आसक्ति मिठाई के लिए है, हमारी आसक्ति फ़ोन के लिए है, हमारी आसक्ति उन XYZ माताजी में है, भले ही बाहर नहीं बता सकते, बट मुझे पता है कि मेरी आसक्ति वहाँ पे है ना? मेरी आसक्ति ताजमहल में है, मेरी आसक्ति कुतुब मीनार में, जहाँ भी है ना? एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, XYZ, ABCD, जहाँ भी आसक्ति पता चल गया, तो वहाँ से वॉलंटरली उसको रोकना है। और कैसे रोकना है?
24 आवर्स अपने आप को सर्विस में लगा के, कुछ ना कुछ सर्विस, है ना? कई बार जैसे मैं अभी कॉलेज जाता हूँ, है ना? ऐसा नहीं मैं घर में पढ़ा रहता हूँ, तो मेरे भी कुछ मित्र मिलते हैं, है ना? तो कई बार वो लोग पूछते हैं, है ना, कि आप कुछ भगवत गीता से बताओ, या कई बार कुछ ऐसे भी, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ़ डिवोटीज़ को बता सकते हैं, तो कई बार ऐसे भी कुछ मित्र होते हैं ना जो भक्ति में होते हैं। तो इसके लिए हमारे आचार्यों ने और भगवान ने सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन बताया है ना, कई बार बोलते हैं हम लोग किसी वजह से परेशान हैं तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, है ना? तो मूव लगा लो, शायद उससे मूव ऑन हो जाएगा, है ना? पर उससे भी होगा नहीं। तो मतलब तरह-तरीके की बातें होती हैं, दुःख, दर्द, पीड़ा में है ना? मैं मायूस हूँ, दिल तो टूटा है, मगर उम्मीद का दामन छूटा नहीं है। तो वो उम्मीद का दामन कैसे नहीं छूटेगा? उसके लिए क्या करना है ना? कई बार लोग बोलते हैं बस समय के साथ दो, है ना? समय समझाएगा राधे, पर ऐसे नहीं होता, है ना? समय के साथ बहने से कुछ नहीं होता। हालाँकि कई बार हमें भी प्रीचिंग के हीट में ये बात बोलनी पड़ती है नए लोगों को कि समय के साथ ठीक हो जाएगा, बी स्ट्रॉन्ग, बट समय के साथ कुछ नहीं होता। जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे, जब तक आप भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा नहीं करेंगे, समय कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि अहम कालो अस्मि, भगवान कह रहे हैं आई एम द टाइम फैक्टर, समय क्या कर लेगा? तो इसलिए अगर हम लोग सुधरना चाहते हैं, अगर हम लोग डार्कनेस ऑफ लाइफ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो तो आप निकलना चाहते हैं इसीलिए आप यहाँ पर हैं, है ना? तो अगर हम उससे निकलना चाहते हैं, तो बहुत ही ईज़ी मेथड है और बहुत ही आनंददायी मेथड है कि 24 आवर्स हम भगवान की सेवा में लगे रहें। और उसके लिए भगवान ने हमें कितने सारे अंग दिए हैं, कोई पहाड़ की चोटी पे जाके राम एता दे, है ना? और कोई फालतू की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है ना? आप लोग संकीर्तन कर सकते हो, मृदंग बजाना सीख सकते हो, करताल बजाना सीख सकते हो, हरिनाम कर सकते हो। बट उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी है ना? क्योंकि लूप होल्स होते हैं ना माया देवी के कई सारे। अब उसमें तो लग गए, पर उसमें भी मान प्रतिष्ठा की अगर इच्छा आ गई तो गए काम से, है ना? अगर उसमें भी ये देख लिया कि कोई माताजी मृदंग बजाते हुए देख रही है, तो गए, है ना? इवन प्रचार में भी ये हो सकता है कि प्रभु जी तो बड़ा अच्छा हँसते हैं, है ना? हँसी तो फँसी, या प्रभु जी तो बड़ा अच्छा क्लास देते हैं, है ना? तो ऐसे हमारे एक इंग्लिश लेक्चरर भी अभी देख रहे हैं, है ना? तो प्रभु जी तो इंग्लिश में क्लास देते हैं, वाह यार! है ना? ये हार्दिक प्रभु तो क्या मस्त डिवोटी हैं। तो ऐसे कोई भी फँस सकता है। तो इसलिए अगर वहाँ बुद्धि चली गई कि ये तो है ना माता जी मेरे को देख रही है, अब और अच्छा लेक्चर दूँगा कल से, है ना? और तो इसलिए वहाँ पे वो भी लूप होल है। तो इसलिए हमेशा इस बात को हमें अवेयर रहना है कि वी हैव टू बिकम, है ना, जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम है उससे मुक्त ही रहना है। लेकिन कितनी सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग सर्विस में एंगेज रह सकते हैं। करताल सीख सकते हैं, मृदंग सीख सकते हैं, अरे वो भी नहीं करना, ताली बजा-बजा के संकीर्तन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट कांग्रीगेशनल चैंटिंग, है ना? तो मैं आपको क्या बताऊँ, है ना? संकीर्तन इज़ सबसे बेस्ट, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है ना? हम लोग नगर संकीर्तन के लिए जा सकते हैं, है ना? कोई नहीं है, अकेले बैठ कर के तो चलो ठीक है, अकेले थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी एक भक्त को साथ में लेकर के, अपने भाई-बहनों को साथ में लेकर के, अपने माता-पिता किसी को भी साथ में लेकर के, है ना? मैं और रोहित प्रभु तो कहीं भी पार्क के बीच में बैठ कर के करताल बजा के करने लग जाते हैं, है ना? दूर से लोग देख रहे होते हैं, वो करताल से उतनी बीट नहीं हो पाती, है ना? मृदंग होता, हारमोनियम होता तो आनंद आनंद आता। पर हमें कीर्तन किसके लिए करना है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना? तो कोई मैटर नहीं करता कि किसी को बाहर कैसा लगेगा, है ना? कीर्तन से मतलब है, हरि ध्वनि निकलनी चाहिए, है ना? निताई गौर, है ना, हमेशा हरि, 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 हरि करते रहते थे। अब हम इतना सोचेंगे मृदंग होगा तो बजाएँगे, हारमोनियम होगा तो बजाएँगे। यही लूप होल है माया का, है ना? क्योंकि वो चाहती है कि पब्लिसिटी हो, है ना? इसलिए वो तो बेस्ट है कि अगर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो, बहुत सारे भक्त हो, लेकिन अगर नहीं है, तो हम कब तक बहाना बनाते रहेंगे? कांग्रीगेशनल चैंटिंग कैसे होगी? और वैसे बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप मंदिर जा सकते हैं। बट मैं तो उस केस में कह रहा हूँ कि अगर आप में से कई मंदिर नहीं जा सकते, तो आप ऐसे भी बैठ के संकीर्तन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कितनी सारी चीज़ें, आप ग्रंथ पढ़ सकते हैं, है ना? जैसे हमारे कृष्णा प्रभु है ना? तो काफ़ी उनको ग्रंथ पढ़ने में रुचि है ना? आप विग्रह सेवा कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं हम जितना विग्रह सेवा करते हैं उतने हमारे हृदय के कल्मश दूर होते हैं, है ना? और हम लोग नाम जप कर सकते हैं, हम लोग भगवान के लिए सुंदर-सुंदर चित्र बना सकते हैं, है ना? और इवन आजकल तो और अलग-अलग सेवाएँ होती है, भगवान की फ़ोटो खींचना, है ना? मीडिया सर्विस, कितनी सारी सेवाएँ हैं। तो क्या उपाय है ना? 24 घंटे भगवान की ऐसी सेवा में लगना जिससे हमारा भगवान के साथ डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन हो रहा है ना? मतलब ऐसी सेवाएँ भी अच्छी है जिसमें इनडायरेक्ट रेसिप्रोकेशन हो रहा है, बट जिसमें डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन हो रहा है, श्रवणम सबसे पहले और उसके बाद विग्रह सेवा, है ना?
या भगवान के लिए कोई भी चित्र बनाना, भगवान के लिए अगर विग्रह नहीं है तो भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं, सुंदर-सुंदर चीज़ बना कर के और भगवान के सामने रख के तुलसी पत्र रख के ऑफ़र कर सकते हैं। तो मैंने ये 2-3 अपने भक्त मित्रों को बताया, है ना? जस्ट हम्बली जो कि प्रभुपाद ने बताया, जस्ट उसको रिपीट करने के लिए। एंड उन्होंने बाद में बताया कि ये चीज़ एक्चुअल में वर्क करती है ना? क्योंकि कई भक्त कहते हैं बस प्रभु जी समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, है ना? लेकिन वो नहीं होता। एक्चुअल में अगर हम सच में इस काली ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं तो बस यही उपाय है, भगवान के चरणों की सेवा करना। और ये चीज़ हम सिर्फ़ भक्तों को बता सकते हैं। बाहर के लोग, नास्तिक लोग इसको नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप समझते हैं, तो हमें इसको अप्लाई करना है। और ये चीज़ भागवतम में 9वें स्कंद में बताई है भगवान ने, है ना? कि भक्ति तपस्या से युक्त होनी चाहिए। जो भक्ति तपस्या से युक्त नहीं है, वो भक्ति नहीं है ना? पढ़ लीजिए आप 9वें अध्याय में, मैं आपको स्क्रीन शेयर ही कर देता हूँ, है ना? बहुत हो गया अब। 1 मिनट। आ नहीं रहा इसमें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, 9.4.26। यस, तो आप देख पा रहे स्क्रीन पे, है ना? स इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् सर्वान् कामान् शनैर्जहो. The king of this planet, Maharaj Ambrish, thus performed devotional service to the Lord and in this endeavor practiced severe austerity. है ना? महाराज अम्बरीश ने भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति करी और इस दृढ़ भक्ति के एंडेवर में उन्होंने तपस्या का पालन किया। और कड़ी तपस्या, सीवियर का मतलब है कड़ी तपस्या। ऐसा नहीं कि सिर्फ तपस्या, नॉर्मल नॉर्मल तपस्या नहीं, मसाले वाली तपस्या, है ना? सीवियर ऑस्टेरिटी का पालन करा। Always satisfying the Supreme Personality of Godhead by his constitutional activities, he gradually gave up all material desires, है ना? तो भौतिक इच्छाओं का परित्याग आवश्यक है। जब तक भौतिक इच्छाओं का परित्याग नहीं होगा, we cannot surrender to Krishna. पॉपट भी छोटा सा है, मैं ये भी पढ़ देता हूँ। Severe austerities in the practice of devotional service are of many varieties. For example, in worshipping the deity in the temple, there are certainly laborious activities. श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादौ. One must decorate the deity, cleanse the temple, bring water from the Ganga and Yamuna, continue the routine work, perform aarti many times, prepare first class food for the deity, prepare dresses and so on. In this way, one must constantly be engaged in various activities, and the hard labor involved is certainly an austerity. Similarly, the hard labor involved in preaching, preparing literature, preaching to atheistic men and distributing literature door to door is of course an austerity. Tapo yuktena. Tapo divyam putraka yena, है ना? सत्वम शुद्ध ये आई गेस क्या कहते हैं, उपनिषद वाणी है. Such austerity is necessary. By such austerity in devotional service, one is purified of material existence. Kaman shanir jahu. Indeed, such austerity leads one to the constitutional position of devotional service. In this way, one can give up material desires, and as soon as one is freed from material desires, he is free from the repetition of birth and death, old age, and disease. तो क्या बोला, है ना? कि अगर हम भक्ति में तपस्या आवश्यक है, तो तपस्या के लिए सबसे पहले तो वॉलंटरली हमें सिंपल लिविंग एक्सेप्ट करनी चाहिए, है ना? ज़्यादा डैज़लिंग लाइफ, है ना? तड़कती-भड़कती लाइफ, ये सबसे कुछ नहीं होता। अब मैं तो जैसे परम पूज्य श्रील भक्ति विकास स्वामी महाराज, है ना? आपने अगर कभी महाराज को सुना है, महाराज तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर आपने कभी भी शिला भक्ति विकास महाराज की कोई भी वीडियो देखे हैं, महाराज शिला प्रभुपाद स्टैंडर्ड से इतना प्रेम करते हैं कि खुल्लम खुल्ला किसी को भी उड़ा देते हैं जो भी शिला प्रभुपाद स्टैंडर्ड्स ब्रेक करते हैं, है ना? क्योंकि शिला प्रभुपाद स्टैंडर्ड्स आर कृष्णा स्टैंडर्ड्स, है ना? एंड दे आर शास्त्रा स्टैंडर्ड्स, क्योंकि साधु, गुरु और शास्त्र तीनों एक ही लाइन में बोलते हैं। तो इसलिए
है ना? सुंदर-सुंदर वस्त्रों से आसक्ति, है ना? सुंदर-सुंदर घर से आसक्ति, इवन सुंदर माताजी से आसक्ति, है ना? कि अच्छे सुंदर दिखने वाले डिवोटी माताजी से ना विवाह होना, है ना? तो जितनी भी प्रकार की आसक्तियाँ है तो आसक्ति ही। मैं कई बार कहता हूँ इसके लिए फिर कोई दिमाग लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप जस्ट थोड़ा-सा, है ना? अपने दिमाग का 1% यूज़ करके देखिए कि अगर हमारे अंदर ये सब इच्छाएँ भरी हुई हैं और कई बार हम इसको भक्ति के नाम पे सही मान लेते हैं, है ना? फलाने-फलाने लोगों का एग्ज़ाम्पल लेके, अरे वो फलाना-फलाना है ना? उनके भी तो इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, वो भी तो डिवोटी हैं, है ना? तो मैं भी उनकी तरह बनूँगा। और कई-कई भक्तों को तो देखते नहीं कि वो उसके पीछे कितना भजन कर रहे हैं, है ना? कितना नाम जप कर रहे हैं, बस ऊपर से देख लेते हैं उनको, ऊपर से स्कैन कर लेते हैं। उनके ऑपुलेंस से हम लोग आसक्त हो जाते हैं, है ना? तो अगर किसी भी प्रकार से हम लोग ऑपुलेंस से आसक्त हैं, चाहे भक्ति के पर्दे में या फिर भक्ति के पर्दे के बिना, जस्ट सोच के देखिए कि हम भक्ति में आने से पहले भी तो यही सब कर रहे थे और भक्ति में आने के बाद भी बस वही करना चाहते हैं, सिर्फ़ उसके ऊपर भक्ति का स्टैम्प लगा के, है ना? कि अब वो वाटर मार्क हो चुका है कि पहले ये भक्ति में नहीं था और अब ये भक्ति में करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अब भी मिश्रित भक्ति है ना? तो ये मिश्रित भक्ति के आरोप सिद्धा भक्ति के अंदर काउंट होती है, क्योंकि ये भक्ति है नहीं, पर भक्ति बस नाम के लिए बताने का प्रयास करा जा रहा है, इसलिए आरोप सिद्धा भक्ति है। इसलिए हमें वॉलंटरली सादा जीवन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? जितना हमारे लिए पॉसिबल हो सके उतना और युक्त वैराग्य के नाम में, है ना, हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कि हमारी आसक्ति का कारण बनती है। आजकल बहुत लोग युक्त वैराग्य बोल कर के पता नहीं क्या-क्या करने लग जाते हैं, है ना? तो इसीलिए वॉलंटरली हमें पता है ना, देखिए ऑब्वियसली हम लोग शिला प्रभुपाद जैसे तपस्या नहीं कर सकते। हमारे गुरुजनों ने हमारे एक महाराज बता रहे थे कि परम पूज्य शिला इवन मतलब मेरे आराध्य गुरु महाराज, है ना? तो वो भी मतलब कई-कई महीने से फल खा कर के रहते थे पहले के समय में और कई-कई रातों तक महाराज निर्जला फास्टिंग करके और सिर्फ़ कीर्तन करते रहते थे, है ना? कई-कई रातों तक। कृष्णा बलराम जो मंदिर है वहीं पे नीचे की साइड, है ना, पता नहीं बता रहे थे पीछे कोई हॉल था, है ना? तो उधर बैठ कर के नाम जप करना, कीर्तन करना, तो इसको तपस्या कहते हैं। मंदिर मार्जन करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना। तो जो-जो हमें पसंद है तपस्या, वो वाली तपस्या हम पकड़ कर के तपस्या करें और इसमें आनंद है ना? क्योंकि वैसे भी खाली बैठ कर के दिमाग खराब ही होगा, है ना? तो अलग-अलग, अलग-अलग हम लोग सेवाएँ ले लें और सेवा में एंगेज रहें। किसी को डेटी वर्शिप पसंद है, वो तो पूरे दिन डेटी वर्शिप में एंगेज रह सकते हैं। कितनी सारी डेटी वर्शिप से रिलेटेड सर्विसेज़ होती है। अब वो जो डेटी डिपार्टमेंट में परफेक्शनिस्ट है, वो उनसे जा कर के पूछ सकते हैं, है ना? और जो कीर्तन डिपार्टमेंट में, वो उनसे जा कर के पूछ सकते हैं, कीर्तन वाले। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पूछ सकते हैं। और जो प्रीचिंग करना चाहते हैं इवन वो भी पीपीटीज़ बनाना, नोट्स बनाना, है ना? और टॉपिक्स डिज़ाइन करना और कितनी सारी चीज़ें होती है प्रीचिंग करने के लिए भी। अगर ऑनलाइन प्रीचिंग करनी है उसके लिए भी कितनी सारी सेवाएँ होती हैं। ऑफ़लाइन प्रीचिंग के लिए कितनी सारी सेवाएँ होती हैं। तो इसलिए हम लोग अलग-अलग इसमें आनंद भी आता है ना? हमारी इंद्रियों को भी वन आनंद आता है और भगवान की इंद्रियों को भी आनंद पहुँचता है और हमें समय ही नहीं मिलेगा। एक्चुअली अगर हम ये सोचें कि हम लोग ज़ीरो हो जाएँगे और हमारी भौतिक आसक्तियाँ चली जाएँगी, तो वो नहीं होगा। फिर हम बोलेंगे कि प्रभु जी वो 2 महीने से तो कर रहा था, पर फिर मैं बुरी आदत में पड़ गया, है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग खाली रहते हैं, है ना? तो इसीलिए ऐसा नहीं होगा, अगर हम लोग अच्छी सेवा में हमेशा एंगेज्ड रहेंगे, तो बुरी चीज़ में हमें पड़ने का समय ही नहीं मिलेगा, है ना? तो इसलिए हमें अपने आप को भगवान की सेवा में नियुक्त रखना है। किसमें? सेवा में, है ना? कई बार शुरू-शुरू में बोल देते हैं कि प्रोडक्टिव काम कीजिए, बट नहीं, भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करना है ना? तो इसलिए एटलीस्ट इतना हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो 3 गुण हैं ना, डुअलिटीज़ का कारण है और ये भोग ऐश्वर्य में जब तक आ सकते हैं, हम लोग भगवान कृष्ण के चरणों में सरेंडर नहीं कर सकते। और अब ये सवाल मन बोलेगा कि क्यों ही करना है सरेंडर, है ना? क्या ही हो जाएगा, है ना? तो सरेंडर इसलिए करना है क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम जिस प्रभु ने, है ना, जिस हमारे सूर्यदम सर्वभूता नाम ने हमें इतने जन्मों से सिर्फ़ उन्होंने ही प्यार किया है ना? भले ही इस जगत के लोग हमें बोलते हों कि आप जैसे हो हम आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं, है ना? पर वो भी धोखा देंगे। सिर्फ़ एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने हमें हर जन्म में, हर समय पे जैसे हम थे वैसे ही हमें एक्सेप्ट करा है ना? उनको छोड़ कर के फिर हम कहाँ जाएँ? उनको छोड़ कर के हमारा है ही कौन? "तुमि मोरा प्रभु नित्य आमि तुवा दास, तुम्हारा चरण छाया एकमात्र आस", है ना? ये एक शुद्ध भक्त का
विचार होता है कि आप प्रभु मेरे जन्म जन्मांतर तक नित्य प्रभु है, और मैं जन्म जन्मांतरों तक आपका दास रहूंगा, क्योंकि वैसे भी इस जगत में आपके अलावा मेरा कोई है नहीं, है ना। तो इस निष्ठा के साथ हम लोग आ, आज की जो हमने डिस्कस किया है ना, शिला प्रभुपाद द्वारा बताया गया, उसके ऊपर मेडिटेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपनी तुच्छ वाणी को ही विराम दूंगा। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, इसकी जो जो हमने आज डिस्कस किया उसको मैं भी अपने जीवन में उतार सकूं। सो